अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, और टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये एक बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट नाम से जाहिर है कोई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और फॉर्मेट फॉर्मेट क्या होता है? कोई तरीका, कोई पाथ, ठीक है। ये क्या चीज़ है? फॉर्मेट। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यानी इंस्ट्रक्शन का कोई भी फॉर्मेट है, कोई तरीका है जो कि हमने इसमें सीखना है, समझना है। तो इसलिए ध्यान से बेटा। अच्छा, इंस्ट्रक्शन क्या होती है? हम सबको पता है कि इंस्ट्रक्शन वो होती है जो कि बताती है कंप्यूटर के उसने क्या काम परफॉर्म करना है, ठीक है। हम अपना कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर हम अपना कोई प्रोग्राम चाहते हैं कि ये खुल जाए, तो हम कंप्यूटर को क्या एक इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन किस तरीके से? हम उस फोल्डर पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये भी एक हमारी क्या है? इंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी, ठीक है। अगर मैं प्रोग्राम लिखा है और उसमें मैंने कहा है कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 15। और मैंने कहा है कि एक और वेरिएबल है जिसमें मुझे क्या करके दे, ये वैल्यू क्या करके दे, स्टोर करके दे, ठीक है। ये अगर हम सी में एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो ये जो एक वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है? हमारा डाटा, ठीक है। और ये हमारे क्या है? इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यूज हमारा क्या है? डाटा। और ये चीज़ हमारी क्या है? इंस्ट्रक्शन। अब हमने इस चैप्टर के जब स्टार्ट में एक हमने लेक्चर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है वो वॉन न्यूमैन का आइडिया था। उसका आइडिया क्या था कि उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों क्या हो? स्टोर। उसने क्या कहा था कि मेमोरी में जो डाटा है, ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन है वो दोनों क्या हो जाए? स्टोर, ठीक है। अब उस डाटा को स्टोर करना, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, ये आ जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। अब उस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम क्या करते हैं? फेच करते हैं। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा रजिस्टर्स का। रजिस्टर में हमारे पास एक रजिस्टर था, डाटा रजिस्टर, ठीक है। उसमें क्या होता था? हमारा डाटा। अब हम करते क्या हैं कि अपना जो आपको एक बात ये पता है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं, एक ALU है और एक CU है, ठीक है। CPU में एक ALU है और एक CU है, और अलग हमारे पास क्या है? ये मैं कह देती हूँ ये रजिस्टर है। अब मेरे पास ALU CU है, रजिस्टर है, और मैं इधर कहती हूँ मेरे पास एक है स्टैक, ठीक है। इसे मैं कहती हूँ स्टैक, या मैं इसे कह देती हूँ मेन मेमोरी, ठीक है। इधर मेरा क्या पड़ा हुआ है? डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन। इसमें मेरे पास डाटा भी है और क्या है? इसमें मेरे पास डाटा भी है और इंस्ट्रक्शन भी है। अब काम क्या होता है कि इधर मेन मेमोरी से, ठीक है, डाटा को फेच करना है। डाटा क्यों फेच करना है? डाटा इसलिए फेच करना है क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी ऑपरेशंस हैं, वो कौन परफॉर्म करता है? ALU, ठीक है। वो कौन परफॉर्म करता है? ALU। तो इसलिए डाटा को फेच करना है CPU ने, और ALU परफॉर्म करेगा और किधर चला जाएगा हमारा डाटा? रजिस्टर में। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की डेफिनेशन पे। अब वो कह रहा है एन इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स कंप्यूटर टू डू समथिंग
द वे आर इंस्ट्रक्शंस गिवन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जो कि बताती हैं कंप्यूटर के कि उसने काम क्या करना है, जो कि बता रही हैं कंप्यूटर को, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस वो हैं जो बता रही हैं कंप्यूटर को कि उसने क्या काम करना है। अब जिस तरीके से हम क्या दे रहे हैं, जिस पाथ से, जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में हम दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, तो उसे हम कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जिस तरीके से हम अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे वो कहलाएगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब वो कह रहा है कंप्यूटर हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कंप्यूटर में बहुत से वेराइटीज़ हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। द कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन कोड। अब जो कंट्रोल यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल है टू इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन कोड। इंटरप्रेट क्या होता है, यानी इंस्ट्रक्शन कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना इंटरप्रेट है। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, मैं कह रही हूँ हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, वो है हमारे पास क्या, इंटरप्रेट, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, इंटरप्रेट। अब वो कह रहा है द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी कंट्रोल फंक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। अब जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है कुछ कंट्रोल फंक्शंस जो कि हमारे प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारे जो कंट्रोल यूनिट है वो और क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, नेसेसरी कंट्रोल, कुछ ऐसे कंट्रोल जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेस के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस के लिए जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो प्रोवाइड करता है, वो कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। अब वो कह रहा है अ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स। The two parts of instruction code format are ऑपरेंड कोड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ठीक है। अब जो हमारे सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो 16 बिट्स पे क्या करता है, लाई करता है या कंसिस्ट करता है। और इसके दो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं, एक है हमारे पास ऑपरेंड कोड और दूसरा है हमारे पास एड्रेस ऑपरेंड। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेंड कोड है क्या। ऑपरेंड कोड बेसिकली इसका काम यह है कि वो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। ऑपरेंड कोड बताता है कि कौन सा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होना है। अब इसमें लिखा क्या है वो हम देखते हैं। द ऑपरेंड कोड स्पेसिफाई द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सच एज ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मूव, ठीक है। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है हम उसमें जो है इस तरीके से हम जो लेटर्स हैं वो लिखते हैं। अच्छा, अब ऑपरेंड कोड क्या है। ऑपरेंड कोड हमारा स्पेसिफाई करता है क्या चीज़, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो कौन बताएगा हमें, ऑपरेंड कोड बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब वो ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या हमें कोई स्विच करना है, मूव करना है वेरिएबल, या कोई फाइल मूव करनी है, वो हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। अब वो कह रहा है इट टेक्स 4 बिट्स, ये 4 बिट्स क्या लेता है, जगह लेता है। एन ऑपरेंड कैन बी अ वैल्यू और रजिस्टर्ड नंबर इन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म। अब जो ऑपरेंड है वो कोई वैल्यू भी हो सकती है और रजिस्टर नंबर। अब वैल्यू का मतलब ये है कि या तो डायरेक्ट कोई वैल्यू उसने पुट कर दी, ठीक है, जिस तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डायरेक्ट कोई वैल्यू पुट कर दी, या फिर उसने क्या किया, रजिस्टर में जाके अपने कोई वैल्यू जो है ना वो ऑपरेशन उसने
दे दिया, ठीक है, तो रजिस्टर का नंबर यानी रजिस्टर का एड्रेस होगा हमारे पास। ठीक हो गई बात। अब उसने कहा था ये जो हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये 16 बिट की होती है। अब देखिए 4 बिट्स किस लिए होते हैं, ऑपरेशन कोड, सॉरी ऑपरेंड कोड के लिए, और हमारे पास 6 बिट्स और 6 बिट्स अलग अलग पोर्शंस हैं इनके, एक ऑपरेंड रेफरेंस है और एक ऑपरेंड रेफरेंस है, ठीक है, दोनों ऑपरेंड रेफरेंस है, ठीक है, हो गया। ये हमारे 16 बिट्स हो जाते हैं, ये 10 और ये 6 16, ठीक है, ये टोटल 16 बिट की होती है सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 16 बिट की होती है, जिसमें पहले ब्लॉक में हमारे पास आता है ऑपरेंड कोड, ऑपरेंड रेफरेंस सेकंड में, और थर्ड में भी ऑपरेंड रेफरेंस। अब हम देखते हैं एड्रेस ऑपरेंड, ठीक है। एड्रेस ऑपरेंड का काम क्या होता है बेटा, एड्रेस, ठीक है, रेफर करता है लोकेशन को, ठीक है, मेन मेमोरी में, यानी जो भी हमारा डाटा होता है वो आपको पता है कि हमारा डाटा किस में होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। मेन मेमोरी की लोकेशन को वो क्या करता है, बताता है कि हमारा डाटा किधर पड़ा हुआ है। अब हमारे पास लिखा हुआ है द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रेफर टू अ लोकेशन इन मेन मेमोरी वेयर द वैल्यू इज। अब वो रेफर करेगा कि किधर हमारी मेन मेमोरी में वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, वो एड्रेस देगा। जिस तरह हम अगर किसी को लेटर भेजते हैं, ठीक है, अब जब मैं लेटर भेज रही हूँ किसी को, तो उसका एड्रेस मैं ज़रूर मेंशन करूँगी ताकि उस पते पे मिल जाए लेटर। अगर मैं एड्रेस मेंशन नहीं करूँगी तो जाहिर है वो किसी का भी नहीं होगा और ना ही उसे ये पता होगा कि किधर भेजना है, ठीक है। तो जब भी हमें वैल्यू चाहिए होती है तो हम उसको क्या करते हैं, एड्रेस मेंशन करते हैं कि किस लोकेशन पे किस जगह मेरा वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के आगे टाइप्स हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। पहले हमारे पास जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जीरो एड्रेस किस तरीके से, यानी इस पे कोई एड्रेस नहीं शामिल होता, ठीक है, इसमें कोई एड्रेस शामिल नहीं होता। इसमें एक स्टैक होता है, ठीक है, इधर मैं आपको बताती हूँ, एक स्टैक होता है, एक लाइक अ बॉक्स, ठीक है, और इसमें कुछ सेक्शंस बने हुए होते हैं। इसे मैं कहती हूँ स्टैक। स्टैक जो हमारे पास कंडीशन या हम कह सकते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लीफो होती है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये कि जो वैल्यू लास्ट में मैं डालूंगी वो वैल्यू पहले निकलेगी। अब जो डालना होता है उसको हम कहते हैं पुश, और जो चीज निकालनी होती है उसे हम कहते हैं पॉप, ठीक है। जो वैल्यू मैं पहले पुश करूंगी, ठीक है, वो सबसे एंड पे पॉप होगी, और जो मैं सबसे एंड पे पुश करूंगी वो सबसे पहले पॉप होगी। किस तरीके से, अगर मैं पहले एक वेरिएबल पुश करती हूँ इधर, और इधर मैं कहती हूँ ये 0 है एड्रेस, ये 1 है, ये 2 है, और अप टू सो ऑन, और ये मैं कहती हूँ ये मेरे पास 63 तक है, यानी टोटल मेरे पास 64 स्टैक के वो साइज हैं, ठीक है। अब स्टैक का जो पॉइंटर है एसपी उसे हम कहते हैं, ठीक है, उसने पहले पॉइंट किया किस पे, 0 पे, ठीक है, फिर उसने पॉइंट किया इसके बाद 1 पे। अब उसे पता है कि 1 पे मेरी वैल्यू है एक, ठीक है, 1 पे मेरी एक वैल्यू है, उसके बाद दूसरा उसने डालना है तो उसने क्या किया, बी एक वैल्यू और डाल दी, उसने मेरी एक वैल्यू बी और डाल दी। अब जब मैंने वैल्यू बी डाली, ठीक है, ये मेरी लास्ट वैल्यू थी और ये मेरे फर्स्ट वैल्यू थी। अब मैंने इसमें पुश किया है, ए और बी मैंने इसमें पुश कर दिए,
और इसमें वो कंडीशन क्या चेक करेगा कि SP+1, हर SP को +1 से चेक करेगा, ठीक है। अगर SP1 है यानी SP1 करते रहेंगे ना, यानी पहले पॉइंटर 0 को किया, फिर +1 करेगा तो ये 1 पे चला जाएगा, फिर +1 करेगा तो ये 2 पे चला जाएगा, फिर +1 करेगा तो फिर ये 3 पे चला जाएगा। इसी तरीके से +1 करते रहेंगे तो 63 पे ये पहुंच जाए। अब मैंने इसमें 2 वैल्यूज़ डाली हैं, अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पॉप करनी है। तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, S-1। S-1 यानी फ़िलहाल पॉइंटर किस पे है, 2 पे। 2 में से 2 की वैल्यू पॉप हो गई, यानी सबसे पहले वैल्यू B पॉप हो गई और यहाँ से कैंसिल हो गई, ये एम्प्टी है, ठीक है। फिर चला जाएगा पॉइंटर 1 के पास, यानी 2 - 1 = 1, तो 1 से भी वैल्यू पॉप हो जाएगी और ये एम्प्टी हो जाएगा। फिर 1 - 1 = 0, फिर 0 पे आ जाएगा तो इसे पता है ये क्या है, एम्प्टी है। इसमें हमारे पास 2 और चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है फुल और एक हमारे पास होता है एम्प्टी, ठीक है। फुल में ये बताता है कि अगर मेरा स्टैक फुल हो चुका है वैल्यूज से तो मुझे इधर शो करेगा 1 और एम्प्टी शो करेगा 0, कि यानी एम्प्टी जगह नहीं है, 0 है। अगर मेरा स्टैक फुल नहीं हुआ तो मुझे क्या शो करेगा, 0, और एम्प्टी शो करेगा कि ये खाली है। ठीक हो गई बेटे यहाँ तक बात, ये क्या है, स्टैक। अब हम इधर आ जाते हैं, जो हमारे पास 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, इसमें हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है, ये पुश और पॉप करता है, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है कि द इंस्ट्रक्शन सच एज पुश एंड पॉप रिक्वायर एन एड्रेस फील्ड टू द ऑपरेंड दैट कम्युनिकेट विद द स्टैक। अब देखें, ऑपरेंड एड्रेस फील्ड, ठीक है, रिक्वायर एन एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड यानी उस फील्ड का एड्रेस चाहिए। जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि किधर पॉप करना है और किधर पुश करना है, ठीक है। इसमें हमारे कोई वेरिएबल्स नहीं होते 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। इसमें सिर्फ हम काम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को पुश और पॉप करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे। पहले हमने 0 किया, अब हम 1 करेंगे। अब इसमें वो कह रहा है कि दिस फॉर्मेट यूजेस ओनली 1 एड्रेस फील्ड। ये जो हमारी फॉर्मेट है ये सिर्फ 1 एड्रेस फील्ड को यूज़ करती है। इट यूजेस 1 एक्यूमुलेटर रजिस्टर यानी AC फॉर डाटा मैनिपुलेशन। अ सेकेंड रजिस्टर इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। अब ये कह ये रहा है कि अगर मैं कहती हूँ कि कोई मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यानी जिस तरह मैंने पहले लिए A और B हैं, इन दोनों को ऐड करवा के C में स्टोर करवाना है, तो मैं कहूँगी ऐड C, ठीक है। तो मेरे ये क्या हो गया, एक वेरिएबल, ठीक है। ये क्या करेगा, कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे वो इधर होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा, और इधर मेरा एक वेरिएबल पे क्या हो जाएगा, काम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2 एड्रेस information structure. This format uses only 2 address field. Each address field can specify either a register memory address. It is the most common instruction format. अब इसमें हमारा क्या होता है, देखिए बेटा, हमारे पास 2 क्या होंगे, वेरिएबल्स A और B। मैंने ये क्या ले लिए, 2 अपने एड्रेस, ठीक है। अब इनका क्या होगा, इसका एक अलग एड्रेस होगा, इसका एक अलग एड्रेस होगा। जिस तरह स्टैक में A पड़ा हुआ था 1 में और B पड़ा हुआ था 2 में, ठीक है। इसका मेरे जो पास वो होगा एड्रेस, ये इनके दोनों अलग अलग होंगे। अब वो कह रहा है एग्जाम्पल में कि दिस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आर मूव, ऐड, CMP का मतलब है कंपेयर, और BIS का मतलब होता है सेट बिट्स, ठीक है, बिट सेट, सॉरी। अब मूव का मतलब है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में जा रहा है, या एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारा काम क्या होता है, हम रजिस्टर्स में अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ऐड
यानी कोई भी सब वो हमने वैल्यू हमें जो मिली थी वो उसे हमने क्या किया, ऐड किया और उसको हमने शिफ्ट कर दिया किसमें, रजिस्टर में। कंपेयर यानी CMP, कंपेयर, कोई भी दो वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे। हो सकता है मैं ये वैल्यू कंपेयर कर रही हूँ कि मेरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है और एक वेरिएबल है मेरे पास जिसकी वैल्यू 5 है, क्या ये ग्रेटर है या सॉरी लेस है या क्या है, ग्रेटर। ठीक है, ये चीज मैं कंपेयर करूंगी। इसी तरीके से बिट सेट है, ये बिट्स को क्या करेगा, अरेंज कर देगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे। अब दिस फॉर्मेट यूजेस 3 address field. The computer can use each address for specify register or memory operand. Its advantage is that the result of arithmetic expression is short. अब क्या है, मैं कह रही हूँ इसमें मेरे पास 3 क्या होंगे, एड्रेस फील्ड। ठीक है, एड्रेस फील्ड 3 होंगे, जिस तरह मैं कह देती हूँ A, B और C। ये मेरे पास 3 अलग अलग क्या है, एड्रेस फील्ड। इसमें हम 3 एड्रेस फील्ड यूज करेंगे। ठीक है, और कोई भी ऑपरेशन है, जिस तरह मैंने इधर ऐड लगाया, मैं इधर मल्टीप्लाई भी लगा सकती हूँ, मैं इधर सब भी लगा सकती हूँ, सब्ट्रैक्शन भी लगा सकती हूँ, मैं मूव भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ठीक है, जो भी ऑपरेशन मुझे लगाना है। अब थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, मैं 3 एड्रेस यूज करती हूँ। सेकंड में क्या होता है, उसमें मैं 2 एड्रेस यूज करती हूँ। और फर्स्ट में क्या होता है, मैं इधर एक एड्रेस यूज करती हूँ। और 0 में है, हम क्या करते हैं, स्टैक यूज होता है हमारा और उसमें पुश और पॉप का काम होता है। बेटा अब आप लोगों का काम ये है कि आपने इसको याद करना है। ठीक है, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों का इसका टेस्ट होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आता बेटा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।